नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। महत्वपूर्ण मुद्दे और गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और आज हमारे साथ दरभंगा एसएसपी बाबूराम जी हैं। एक बात तो अवश्य है कि इस बार सोना लूट कांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस को कई अनुभव हुए हैं, जिसका हम जिक्र करेंगे। सबसे पहला अनुभव यह था कि कई जिलों के शातिर अपराधियों से मुलाकात हुई, उनके किस तरह कार्य पद्धति थी, कैसे वो लूटते थे, किस तरह इस सब पर भी यहाँ के दरभंगा पुलिस को एक अनुभव मिला। हमारे साथ दरभंगा एसएसपी बाबूराम है। सोना लूट कांड का तो उद्भेदन हुआ, लेकिन क्या अनुभव हुआ इस लूट कांड के? इसमें जो जितने अपराधी के नाम सामने आए हैं, सभी मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो पहले से लूट कांड में जेल जा चुके हैं। इनमें से कुछ लोग जैसे विकास झा, रविंदर सहनी, गोलू पासवान, ये सब ऐसे लोग हैं जो पहले से सोना लूट कांड की घटनाओं में भी संलिप्त रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपराधी जो जमानत पे छूट के आते हैं, फिर से उसमें इन्हीं गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं। तो इस चीज़ पे हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो जमानत पे छूट रहे हैं उनकी गतिविधियों पे नज़र रखी जाए। और इस क्रम में आम आदमी भी पुलिस को बहुत मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग या तो अपने गांव समाज में कहीं ना कहीं रहते हैं या कहीं दूसरे शहर में जाके किराए पे रहते हैं। तो ऐसे लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए। जैसे दरभंगा वाले मामले में हम लोगों ने देखा कि अपराधी दरभंगा में कमरा किराए पे लेकर 1 महीने तक लगातार यहाँ बने रहे और पूरी अपराध की उन्होंने यहाँ रेकी की योजना बनाई, घटना को अंजाम दिया। हम लोग बार बार पब्लिक से अपील करते हैं कि जब किसी किराएदार को रखते हैं तो पुलिस से उसका सत्यापन कराएं, लेकिन लोगों की तरफ से इसमें लापरवाही बरती जाती है और इसी कारण से जो है अपराधी अपने मंसूबों में अक्सर कामयाब हो जाते हैं। खासकर देखा जाता है कि कई जिलों में सोना लूट कांड हुए, लेकिन अभी तक उद्भेदन भी नहीं हुआ, अपराधी भी गिरफ्त में नहीं है। लेकिन दरभंगा सोना लूट कांड में एक बड़ी उपलब्धि सिर्फ दरभंगा के लिए नहीं मिली, बल्कि अन्य जिलों में लूट कांड में शामिल अपराधियों की भी गिरफ्तारी दरभंगा पुलिस ने की है। तो इस पूरे कांड के दौरान किस तरह आप लोग कैसे आपने उठाया, किससे फिर जाँच की कि इस कांड को धन के अन्य जिलों में सफलता नहीं मिल पाई? देखिए, इसमें हम लोगों को काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी, काफ़ी टाइम भी लगा। इसमें न केवल हमारे ज़िला की पुलिस लगी हुई थी, बल्कि मुख्यालय से एसटीएफ, सीआईडी के लोग, आसपास के हमारे जो 2-3 ज़िला हैं उनसे भी हम लोगों ने मदद लिया। तो लगातार एक अंतर ज़िला सहयोग और समन्वय के द्वारा हम लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। और इसमें शुरू में हम लोगों को जो लिंक मिले थे वो फिर लिंक बीच में टूटे। उसके बाद फिर हम लोगों ने विकास झा का जो नाम सामने आया उसकी गिरफ्तारी हुई, फिर उससे नई जानकारी मिली। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक लंबी चेन चली और टुकड़ों में इसमें सफलता मिली। कभी कैश बरामद हुआ, कभी सोना बरामद हुआ, कभी 2 लोग गिरफ्तार हुए, कभी 4 गिरफ्तार हुए। तो ये स्टेप बाय स्टेप काफ़ी लंबा काम हम लोगों के लिए रहा, जिसमें कई एजेंसियों का आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन भी रहा। खासकर बता दें, जब स्थानीय जो लाइनर थे, जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके सबसे पहले मीडिया के समक्ष लाया था, उस समय लोगों के मन में ये था कि ये तो लाइनर है, ये पुलिस अभी तक सोना नहीं ला पाएगी। और उस समय थोड़ा सा निराश भी दरभंगा पुलिस को होना पड़ा था, क्योंकि तार सीधा हाजीपुर की तरफ जा रहा था, जबकि समस्तीपुर से दिल्ली तक पहुंच गया था। तो पहले जो लोग बोले थे, उसके बाद आपने किस तरह कार्य किया? इसमें शुरू में जो यहाँ के लोग लोकल लोग जो गिरफ्तार हुए थे, 6-7 लोग, उन्होंने जो जानकारी दी थी कि हाजीपुर का मनीष सहनी है जिसकी यहाँ रिश्तेदारी है, जो भूषण सहनी का रिश्तेदार है, ये लोग आए थे, काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन इन लोगों से पूछताछ के आधार पर हम लोगों को विकास झा के अलावा कोई और सूत्र नहीं मिला था। केवल विकास झा एक ऐसा लिंक था जो हाजीपुर जेल में इन लोगों के साथ में रहा था और जिसकी सूचना हम लोगों को थी कि वो दरभंगा में बीच बीच में उसकी आगमन की सूचना हम लोगों को मिली थी। तो विकास झा पे हम लोगों को एक लिंक मिला था, लेकिन उसमें कोई साक्ष्य नहीं मिला था। तो उसमें काफ़ी मेहनत हम लोगों को करनी पड़ी विकास झा की गिरफ्तारी के लिए, और फिर मुंगेर से गिरफ्तार करके उसको यहाँ लाया गया। और पूछताछ में उसने पूरी बात नहीं बताई, लेकिन कुछ ऐसे जानकारियाँ दी जिनसे हम इस मामले में आगे बढ़ पाए। और जब आगे बढ़े और फिर आगे के लोग जो गिरफ्तार हुए और फिर उन्होंने विकास झा के बारे में जब जानकारी दी कि कैसे कैसे विकास झा ने प्लानिंग की थी और कहा था कि मैं इसमें फ्रंट पे नहीं आ सकता हूँ, केवल रविंदर सहनी को बुला के कहा था कि आप पूरा इस काम को आपको अंजाम देना है, आप अपने आदमी अरेंज कीजिए। तो इससे पूरी चेन स्पष्ट हुई। तो हम बता दें कि ये सोना लूट कांड एक मामूली कांड नहीं था, पूरे बिहार सरकार तक खिल गई थी। यहाँ तक कि काफ़ी दबाव भी बन गए थे, विपक्षी आरोप प्रत्यारोप भी लगाए थे। लेकिन पहला दिन हम बता दें कि पहला दिन हमें याद है कि जिस दिन एक खराजपुर में ग्राम रक्षा दल की गठन हुई थी, उसी दिन सोना लूट कांड हुआ था। और दूसरा दिन आपने जब कार्यक्रम किया कि आप जागरूकता करेंगे, उस दिन सोना और कैश की रिकवरी भी हुई थी।
हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि जनसंपर्क अभियान चलाएं, और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन हम लोगों की एक जनसंपर्क मीटिंग थी खराजपुर में, लेकिन बाई चांस इस घटना के घटित होने के कारण उस मीटिंग में मैं नहीं जा पाया, और जो एएसपी थे, प्रोबेशनर आईपीएस थे हमारे, उन्होंने जाके मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। तो अब फिर से हम लोग इस अभियान को शुरू करने की कोशिश में है कि आम लोगों को पुलिस के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि इस तरह के जो संदिग्ध लोग हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, कहीं ना कहीं वो किसी मोहल्ला में, कहीं गांव में रहते हैं, जहां अगर आम लोग भी जागरूक हो जाएं, पुलिस को सहयोग को तत्पर हो जाएं, तो ऐसे लोगों के बारे में समय रहते जानकारी मिल सकती है, इन लोगों की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल सकती है, तो इससे एक बड़ी मदद हम लोगों को मिल पाएगी। खासकर जो लॉज हैं जिस पर पुलिस की निगाह रखनी है, अभी जो है होली है, फिर अभी चुनाव आने वाले हैं, तो इस चुनाव को लेकर के बड़े अभियान की आवश्यकता है, जिसमें कि लॉज जो किराएदार रखे जाते हैं उस पर अभी तक पुलिस का सिर्फ कहना होता है, लेकिन कार्य नहीं हो पाता है इस पर। इसमें बीच बीच में हम लोगों ने ड्राइव चलाया भी है, और जो लॉज संचालक हैं उनको भी सेंसिटाइज किया जाता है। कभी कभी हम लोग रैंडमली जाके होटल में या ऐसी जगह पे जांच भी करते हैं, लेकिन वो जांच, वो कार्रवाई, क्योंकि टाइम टेकिंग है, नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसको पूरा होने में टाइम लगता है, इसलिए वो इससे पहले कि वो कार्रवाई पूरी हो फिर कुछ नया काम पुलिस के पास आ जाता है, और वो सत्यापन का काम फिर बीच में छूट जाता है। खासकर अब जो होली आने वाले हैं और जो शराब कारोबारी एक चैलेंज है दरभंगा पुलिस को, कई बार स्थानीय थाना को सूचना तक नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस थाना क्षेत्र में कोई घटना हो और थाना प्रभारी को अगर सूचना न मिले, सूचना तंत्र मजबूत ना हो, तो निश्चित तौर पर आपराधिक घटना घटेगी। बिल्कुल, इस संबंध में हम लोगों ने कई बार एसएचओ को निर्देशित किया है, एसडीपीओ लोगों को भी जिम्मेदारी दी है कि आप प्रत्येक सप्ताह सभी थानेदारों से बात करें, उनके सूचना तंत्र की समीक्षा करें, और इस बारे में हम लोगों को लगातार रिपोर्ट करें। तो उसमें हम लोगों की लगातार कोशिश है, एसएचओ को हम लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि आप अपना सूचना तंत्र मजबूत करें। जब तक सूचना तंत्र मजबूत नहीं होगा, ना तो अपराध को रोका जा सकेगा और ना ही घटनाओं का उद्भेदन हो सकेगा। तो ये प्राथमिकता में है हम लोगों की, इस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। अब किस तरह का मिशन दरभंगा पुलिस करेगी, क्योंकि एक यातायात जो समस्या थी वो तो समय रहते ठीक हो जाती है, फिर अभी परीक्षा है तो उसमें थोड़ा सा यातायात जाम को समस्या रहती है, तो अब और कौन सा बड़ा कार्य है जिससे करना है, और खासकर इसका निदान के लिए, ताकि देखिए आने वाले, अगर हम समय को देखें तो आगे पंचायत चुनाव आने वाले हैं, होली फेस्टिवल आने वाला है, उसके बाद रामनवमी आने वाला है, तो काफ़ी सारे फेस्टिवल हम लोगों के सामने हैं। तो विधि व्यवस्था बनाए रखना, इन फेस्टिवल्स के दौरान, चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से इनको संपन्न कराना, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकताओं में है, हम लोगों के लिए एक चुनौती भी है, उसके लिए हम लोग तत्पर भी हैं और तैयार भी हैं। इसके अलावा अपराध पर नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है। हाल के कुछ टाइम में हम लोगों ने देखा है कि कुछ ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं जिनका कुछ का उद्भेदन हुआ है, कुछ का उद्भेदन होना भी बाकी है, जिसके लिए हम लोग सूचना तंत्र को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जितने भी ऐसे लोग हैं जो बेल पे बाहर निकल के फिर से अपराध की गतिविधियों में संलिप्त हैं, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे, और जिससे अपराध को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी। एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जनता भी कह रही है कि दरभंगा में गोली चल जाती है, कितने लोगों के पास हथियार हैं। इस बात की सूचना दरभंगा पुलिस को रखनी चाहिए, क्योंकि हर छोटी बड़ी बात पर गोलियां चल जाती है, मर्डर हो जाता है, लगातार ऐसा कई जगह हुआ भी है। इसके लिए दोबारा मैं वही कहना चाहूँगा कि जो ऐसे संदिग्ध लोग हैं जो जेल से छूट के आ जाते हैं, वो कुछ नए यंगस्टर्स को भी अपने साथ अपनी संगति में रख के उनको भी गलत रास्ते पर डालते हैं। ऐसे लोगों की गतिविधियों पे हम लोग निगरानी रखेंगे, उनको चिन्हित करेंगे, और जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं या शराब के काम में लगे कुछ लोग हैं, तो ऐसा देखने में आ रहा है कि ये लोग हथियार आजकल कैरी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग ड्राइव चलाएंगे। बीच बीच में ड्राइव चलाते भी हैं, कभी कभी अचानक से हम लोग ड्राइव चलाते हैं कि सब वाहन चेकिंग कराई जाए रैंडमली, सारे थानेदार मिल के एक साथ। तो इस तरह की गतिविधियों से ऐसे लोगों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। तो धन्यवाद। बता दें कि दरभंगा पुलिस लगातार कार्य कर रही है, और खासकर आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप अपने क्षेत्र में कैसे भी अगर वैसे व्यक्ति को देखते हैं जो संदिग्ध है, जो बाहर से आकर रह रहा है, उस बात की सूचना अगर स्थानीय थाना ना हो तो डीएसपी स्तर से दे सकते हैं आप, ताकि ऐसे लोग दरभंगा में अगर कोई बड़ी आपराधिक घटना को जन्म दे, उससे पहले उसे गिरफ्तार किया सके, क्योंकि आपकी भी जिम्मेवारी दरभंगा पुलिस से कम नहीं है। धन्यवाद।